हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट हर एक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मित्र आपको बता देते हैं, आप सबके समक्ष एक मोटिवेशन शायरी दिख रही है जो हम पढ़ते हैं। शायरी में क्या लिखा गया है? कहा जा रहा है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी में काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मित्र याद रखिए कि ज़िंदगी आपको ऐसा जीना है कि दुनिया में पूरा नाम हो जाए, क्योंकि एक दिन इंसान को मरना ही होता है मित्र। तो क्यों ना किल्लत की ज़िंदगी से मरने से बेहतर है कुछ एक छवि छोड़ जाए अपनी ज़िंदगी में। तो याद रखिएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो मित्र आप सबके समझ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आप सबके समझ। तो मित्र आप सबके समझ पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो आपको बता देते हैं दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बता देते हैं इसमें आपका उपसर्ग। तो आपको बता देते हैं मित्र, जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगाया जाता है और जो प्रत्यय होता है उस शब्द के बाद लगाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। और ये शब्द जो होते हैं उपसर्ग, ये अव्यय शब्द होता है, याद रखिएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन एक शब्द के लगने से दूसरा अर्थ व्यक्त कर देता है। तो चलिए, तो आपको बता देते दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्विक रिवीजन मित्र याद रखिए। उसके बाद प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपको बता देते हैं पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है। परा उपसर्ग लगने से पराजय होता है। जय का अगर परा लगा दिए, पराजय मतलब क्या होता है? हारना होता है मित्र, याद रखिएगा। पराजय का मतलब क्या होता है? तो हारना होता है, आपको याद रखना है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा उपसर्ग लगा है। तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहेगा मित्र। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जाओ, बेल वाली घंटी और सब्सक्राइब की घंटी को ठोक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो बताइए इसमें द्विगु समास का उदाहरण आपका कौन सा है? माता पिता, यथाशक्ति, पीताम्बर। आपको बता देते हैं माता पिता ये कौन सा है? द्वंद्व समास होता है। उसके बाद यथाशक्ति आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और उसके बाद आपको बताते द्विगु समास मतलब कौन सा, जिसमें संख्या का बोध कराता है, वही द्विगु समास कहलाता है। तो आपका नौ ग्रह जो होता है, नौ ग्रह मतलब ये आपका द्विगु समास कहलाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए द्विगु समास नौ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, हिंदी किस लिपि, यहाँ पे छोटी मात्रा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो मित्र बताइए, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खगोष्ठी लिपि, गुरु लिपि। तो आपको बता देते हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके समझ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको बता देते सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें न तो अल्प विराम होता है, न तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, न उद्धरण चिन्ह होता है। अब आपको मित्र बता देते हैं हमने चिन्ह का साइन का वीडियो बनाया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। साइन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया गया है, ऊपर आइकन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके जाके वीडियो देख लीजिएगा, चिन्ह का वीडियो। चलिए तो आपको बता देते हैं योजक चिन्ह आपका यही वाला है, आकाश पाताल के बीच में जो इस चिन्ह लगा है इसी को योजक चिन्ह बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समझ, ठीक है, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? तो आपको बताना है सर्वनाम है, नहीं है, क्योंकि सर्वनाम यह, वह, ये, वे, ये सब क्या हैं? आपके सर्वनाम है। तो क्रिया क्या होता है? कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है मित्र, याद रखिएगा। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा? विशेषण।
जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है यह साड़ी या नई साड़ी है। साड़ी कैसी है? नई है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम मतलब होता है मित्र, याद रखना है, संस्कृत। संस्कृत शब्द तत्सम शब्द कहलाता। तद्भव शब्द जो होता है हिंदी शब्द होता है। तो आपको बता देते हैं, दूध जो है हिंदी शब्द होता है, शहीद हिंदी शब्द है, खिड़की हिंदी शब्द है। आपको बता देते हैं आम रेमी जो आम होता है, तो आम आपका ये हिंदी शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, और तत्सम मतलब संस्कृत होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबके समक्ष दिए गए विकल्पों में से तद्भव, तद्भव अभी हमने जैसे बताया ना, तद्भव इसका मतलब हिंदी शब्द, आपको हिंदी चूज करना है। तो हिंदी, तो बताइए बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो आपको बता देते हैं जो मुंह शब्द है ये हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। जिसमें चंद्रकांड बूंदी होता है वो हमेशा तद्भव शब्द होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने वीडियो इस पे भी बनाया है। तो आप लोग जाके वीडियो को हेल्प कोचिंग सेंटर पे जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष है 10वां, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची आपको बता दें दिनकर भी होता है, रवि भी होता है, अंशुमाली भी होता है, उसके बाद यामिनी आपका यही नहीं होता मित्र, यही वाला नहीं होगा, इसीलिए यही वाला सही है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष मित्र। तो चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ आ गया है मित्र। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द को बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको नदी बता दें, नदी स्त्रीलिंग होता है मित्र, क्योंकि हमको पुल्लिंग बताना है। इलायची आपका स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्यास आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं जो पानी है यही आपका पुल्लिंग होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं वही पुल्लिंग है, याद रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन छपेगा, हर एक पेपर में छपता है मित्र, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यही क्वेश्चन जाके कंफ्यूज कर देता है, और बच्चे भारी संख्या में नीचे आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नीचे आ जाते हैं, फिर बाद में पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहेगा, ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ाते ही हैं बेहतरीन तरीके से, बकवास नहीं करते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन, आहा लिखा गया, आहा आप आ गए, आहा क्या है मित्र, यही आपको बताना है। संज्ञा है तो आपको बता देते, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम ऐसा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपका क्या है, विशेषण, विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो आपको बता देते अव्यय जो एक शब्द होता है यही आपका आहा है। अव्यय ऐसा शब्द होता है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर आहा जो है आपका अव्यय है, याद रखिएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्र। चलिए 17वां क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद आपको बता देते हैं, ए नहीं होगा, नहीं तो ए होगा। आपको बता देते हैं पो धन अन बराबर होता है पवन। तो बताइए इसमें से कौन सा संधि विच्छेद तो है, लेकिन कौन सा संधि है पवन में, चलिए बताइए। तो मित्र बताइए इसमें से कौन सा संधि होगा, पवन कौन सा संधि है। तो आपको बता देते हैं अयादि संधि है। कौन सा संधि है, अयादि, ठीक है। पो धन अन बराबर पवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहेगा मित्र, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया, जो 1 नंबर का मित्र छपता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन आप सबके समझ दिख रहा है, एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया। वर्तनी के अनुसार शुद्ध है शब्द बताइए। तो आपको क्या होता है, पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है। तो बताइए आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, पूजनीय होता है, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब दे देते हैं एक लाइन से तो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक बन जाता है मित्र। सबके साथ ऐसा होता है, कि ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता, सबके हर स्टूडेंट के साथ होता है, हम सबके भी साथ होता है। तो याद रखिएगा, इसको याद करना, कंठस्थ करना, दिमाग से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। पूजनीय, पूजनीय आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पहला वर्तनी सही होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावट शब्द का प्रत्यय। अभी हमने जस्ट बताया था उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ पे लगाया जाता है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे लगाया जाता है। चलिए हम बताते हैं। तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगाया जाता है। और ये कैसे चीज़ होते हैं, ये तो अव्यय होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको बता देते हैं सजावट में कौन सा प्रत्यय लगने से सजावट में कौन सा प्रत्यय लगने से सजावट बना है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं आओ, उसके बाद आवट, उसके बाद आहत, उसके बाद टा। तो आपको बता देते हैं दूसरा लगा है सजा प्लस आवट बराबर होता है सजावट, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मित्र आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी क्वेश्चन है। ए बी क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी बताते हैं कैसे कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं। तो लड़का पेड़ से गिरा, तो बताइए इसमें से कौन सा कारक है। तो कारकों की संख्या भी 8 होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर। तो आपको बता देते हैं संप्रदान, पहला है संप्रदान के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है। उसके बाद कर्ता ने कर्म को होता है। उसके बाद करण से, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। उसके बाद अपादान से भी होता है। तो दोनों में अंतर आपको बता देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से और लड़का पेड़ से। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपादान का सेंस ये होता है मित्र, कोई भी चीज़ एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ अलग किया जाता है, वो अलग होता है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, लेकिन जब एक साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का और पेड़ के गिरने, लड़का और पेड़ दोनों अलग अलग, जब लड़का पेड़ से गिर पड़ता है तो वह लड़का जो है पेड़ से अलग हो जाता है। अलग से अलग के सेंस में हम हमेशा अपादान का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, करण का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चौराहा कौन सा समास था, आपको बता देते हैं चौराहा द्विगु समास में है। द्विगु समास होता है, द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसमें संख्या का बोध होता है। चौराहा मतलब 4 राह बराबर 4 राह बराबर चौराहा होता है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास कौन सा समास होता है, ऐसा। उसके बाद द्वंद्व समास कौन सा समास होता है, उसके बाद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको डिटेल में इसको हमने समास का वीडियो बनाया है, आप लोग समास का वीडियो जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने पुटअप किया उस वीडियो में, जो हूबहू वही क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ने का एक कैटेगरी एरिया होता है, उसी के अंदर ही क्वेश्चन को एग्जामिनर पुटअप करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या बताना है मित्र, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बता देते हैं पुत्री का पर्यायवाची ये भी है, आत्म जो है दुहिता है, उसके बाद सुता है, इसके बाद तनय, तनय यही नहीं है। आप पुत्री का पर्यायवाची तनय नहीं है, सुता है, आत्मज है, उसके बाद दुहिता है। चलिए तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपको बता दें तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत। तो तत्सम शब्द संस्कृत होता है, तो आपको बता देते हैं पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कलश। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमको संस्कृत बताना है। चलिए 25वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। इनमें से धन मतलब धन का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है बताना है। तो आपको द्रव्य धन का पर्यायवाची होता, संपदा धन का पर्यायवाची होता, दौलत धन का पर्यायवाची होता। ये जो द्रव है लिखा गया है, यही धन का पर्यायवाची मित्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो आपको बता देते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, निरर्थक। ऐसा शब्द जो निरर्थक हो, बिगड़ कोई अर्थ ना हो। यौगिक आपका यही तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। घुड़सवार मतलब ऐसा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उसी को घुड़सवार कहते हैं, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। तो अयौगिक में घुड़सवार है। तो आपको बता दें योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका कोई खंडन नहीं किया जाता। जैसे पानी को हम तोड़ देंगे बेअर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, एक खंडन नहीं किए जाते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ ऐसा होता है जैसे नीलकंठ,
ठीक है, लंबोदर, ठीक है, जिसका पेट हो लंबा, तो आपको योग रूढ़ शब्द, ऐसा रूढ़ न तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान जाके तीसरा पद प्रधान होता है, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें दो शब्दों का योग होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन मित्र और है आप सबके समझ, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम आपका अनाचार होता है, याद रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ना तो अनाचार होता है, ना तो अत्याचार होता है, ना तो विचार होता है, तो आपको अनाचार होता है, आचार का अनाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग बताना है, तो आपको बताते पहला वाला ऑप्शन सही है, ना तो ये होगा ना तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 28वां क्वेश्चन, मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आपको बता देते। तत्सम मतलब क्या होता है मित्र? संस्कृत, याद रखिएगा। अब आपको बता देते हैं जो यहाँ पे तत्सम, जैसे अगर आपका यहाँ तत्सम संस्कृत हो जाता है और तद्भव, जैसे ता द भाव, तद्भव अगर दा आया तो याद रखिएगा हिंदी शब्द है, याद रखिएगा। चलिए तो आपको बता देते मयूर, मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिशाप शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग हमने बताया जो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ये तो याद रखिएगा। उपसर्ग अभि प्लस शाप बराबर अभिशाप होता है, तो पहला वाला सॉरी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो तीसरा होगा। अभि प्लस शाप बराबर अभिशाप होता है, तो यहाँ पे अभि जो है क्या है? उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आप सबके समझ और लास्ट क्वेश्चन आप सबकी समझ। यथाशीघ्र का समास बताइए। यथाशीघ्र का समास आपको बता देते हैं, अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। ना तो द्वंद्व समास होता है जिसमें माता पिता जो हाइफन योजक चिन्ह लगा होता है वो द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष की विशेषता विशेषण का बोध होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास जिसमें कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं यथा, ठीक है, यथा शब्द जो लगा है ये अव्ययी भाव समास के, ठीक है, उदाहरण होते हैं, याद रखिए। यथा, अनु, भर, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो मित्र यहीं तक वीडियो आपका था, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, थैंक यू ऑल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियो में प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, ऐसे कमेंट आपके समझ अच्छे अच्छे मोमेंट लाते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो सीधे पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम समाहित करते हैं हेल्प कोचिंग सेंटर के चैनल पे। आप लोग जाए कि वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मित्र, तब तक के लिए जय हिंद।